हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या फ्रेंड्स, आज हमारी बिल्डिंग में ना एक हमारे पड़ोसी के बेटे की शादी है। तो अभी उसमें ब्याह हाथ था तो मैं उसमें गई हुई थी। फिर वहाँ से आई और अब बस खाना बनाने लग रही हूँ। अभी मैं खाना बना रही हूँ दोपहर में, दाल, मूंग की दाल और क्या, इसके पत्ता गोभी, मटर, टमाटर, गाजर, इन सब चीज़ों का मिक्स सब्जी बना रही हूँ। और ऐसे ही फ्रेंड्स, आजकल बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि इसके दिनों में सर्दी के दिनों में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ आती हैं। गाजर, मूली, अरे देखो कोला, कोला हम लोग कोला बोलते हैं इसको। और गाजर लेके आए मेरे हस्बैंड और फिर बोले कि हमें गाजर का हलवा बना। मैं बोली अभी तो बनाई थी, तो बोला नहीं अभी तो मैं चीनी डाल के बनाई थी, अब है ना क्या बोलते हैं गुड़ डाल के बनाना। मैं बोले अच्छा ठीक है, जो आ गया। और क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो फिर है ना, देखिए मैंने मतलब दूध में उबाल तो लिया है इसको, गाजर को उबाल लिया है और अब घी के साथ मतलब कि उसको वो करूँगी, भून के फिर गुड़ मिलाऊंगी। और ऐसे ही, और आजकल अमरूद वगैरह भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, मतलब छांट के लेके आने से। मैं जब भी नीचे जाती हूँ तो अमरूद और केला, और कभी मेरे हस्बैंड भी ले आते हैं। और अभी जो शादी का दिन चल रहा है, 2-3 दिन तो ऐसे जोर रहेगा, मतलब आने जाने का सब जगह। और ऐसे ही है फ्रेंड्स। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ ना कथा के लिए, जो मेरे हस्बैंड मेरे को सुनाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा उनके लिए, रुक्मणी जी के लिए। मैंने कहा कि रुक्मणी जी की तो जैसे नहीं क्या फ्रेंड, अपने आसपास में शादियाँ होती है जैसे लड़का लड़की, तो आजकल क्या प्रायोरिटी देते हैं कि सुंदर होनी चाहिए या लड़का सुंदर होना चाहिए, इस टाइप से। और तो लेकिन जो पुराने बड़े लोग हैं वो लोग ये कहते हैं कि है ना, मतलब रूप की एक कहावत है फ्रेंड्स, कि रूप की रोवा कर्म की खावा, हमारे भाषा हमारे उसमें कहना, मतलब गुण देखने चाहिए। मतलब सुंदरता तो अपनी जगह है ही। तो इसके संबंध में फ्रेंड्स की इनकी कथा है रुक्मणी जी की। होता क्या है, रुक्मणी जी थी उनके राजा भीष्मक की पुत्री, और उनका मतलब कि राज्य कौन सा था, विदर्भ। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी और उनकी राजधानी थी कुंडिनपुर। तो हुआ क्या, जब वो शादी के लायक, रुक्मणी जी बहुत सुंदर थी, अद्वितीय सुंदरी थी वो रुक्मणी जी। तो जब उनकी शादी का समय आया तो भीष्मक जी का तो मन था कि इनका स्वयंवर, पहले फ्रेंड्स स्वयंवर होता था, है ना, कि लड़की अपनी मर्जी से किसी भी राजा को पसंद करती थी। कितनी अच्छी परंपरा थी, मतलब अच्छी। आजकल वो दूसरे तरफ से शादियाँ होने लगी कि लड़के के माँ बाप जाते हैं लड़की देखने, लड़की वाले लड़के को देख के घर परिवार को देखते, ऐसे होने लगी। लेकिन पहले से स्वयंवर होता था। लेकिन उन्होंने, उनके भाई जो थे, रुक्मणी जी के भाई थे रुक्मी। हाँ, तो रुक्मी ने कहा कि नहीं, मैं अपनी बहन की शादी शिशुपाल के साथ करूँगा, क्योंकि शिशुपाल उनके दोस्त थे और वो भी बहुत महाबली थे शिशुपाल। तो बोले मैं उनकी शादी शिशुपाल से। और रुक्मणी जी शिशुपाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, नहीं पसंद करती थी। उनको पसंद थे भगवान कृष्ण। वो भगवान कृष्ण की बचपन से ही कथाएं सुनते सुनते बड़ी हुई थी कि भगवान कृष्ण बहुत अच्छे हैं, उनमें बहुत गुण हैं, और ऐसे वैसे करके बहुत उनके मतलब चर्चा सुन रखी थी रुक्मणी जी ने। तो वो मन ही मन उनको अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। तो होता क्या है, जब शिशुपाल के साथ शादी होने वाली होती है ना, तो कृष्ण जी को एक चिट्ठी लिखती हैं। माँ खुद सबको बता देती हैं कि भाई मुझे कृष्ण पसंद है, लेकिन रुक्मी के जिद के कारण शिशुपाल के साथ शादी होनी तय हो गई। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक चिट्ठी लिख के जिनको भेजा, वो कौन थे, ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण थे वो। तो उनको बोला कि मैं उनको बोला उन्होंने कि ये चिट्ठी मेरे कृष्ण तक पहुंचा दो। तो वो बोले ठीक है। और वो एकदम मतलब शादी के दिन एकदम 1-2 दिन, मतलब जैसे कल शादी होने वाली इस टाइप से। तो वो ब्राह्मण देवता द्रुत गति से, एकदम तेज गति से गए, मतलब रथ वथ में चाहे जैसे भी गए, और भगवान कृष्ण को उनकी चिट्ठी दी। तो भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी के रूप की और गुणों की चर्चा सुन रखी थी।
तो वो भी मतलब चाहते थे लेकिन ऐसे जाहिर नहीं करते थे। तो बोले अच्छा ऑफ़र है तो चलना चाहिए, मतलब ऑफ़र तो क्या मतलब कि आगे से कोई कन्या यदि बोल रही है तो हमको ज़रूर जाना चाहिए ऐसे करके। तो फिर श्री कृष्ण भगवान गए, और जब गए तो वो जब पूजा करके निकल रही थी अपनी माँ के साथ में और सखियों के साथ में, तभी कृष्ण जी ने उनको हरण करके अपने रथ में बिठाया। तो जैसे रुक्मिणी जी नीचे और कृष्ण जी ने जैसे हाथ पकड़ के उनको रथ में बैठाया, तो रुक्मिणी जी उनका रूप देख के, कृष्ण जी एकदम काले सांवले, गहरे सांवले, तो काले, और उनका रूप देख के वो ऐसे हो गई रुक्मिणी जी, है ना, एकदम आश्चर्यचकित हो गई। मतलब उनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि उनका रूप, है ना, क्योंकि उन्होंने उनकी तारीफ तो, गुणों की तो चर्चा बहुत सुन रखी थी लेकिन देखा नहीं था कभी भी। तो फिर ऐसे हो गए। तो ये बात ना कृष्ण जी पहचान गए कि ये मेरे रूप को देख के ऐसा कर रही है। हालांकि उनकी सूरत बहुत अच्छी, नाक नक से सब अच्छे थे, काली कलर है वो। तो उसके लिए, उसके चक्कर में वो क्या करी, ऐसे जब हुई ना तो भगवान कृष्ण को पता चल गया कि इसको, इनको थोड़ा सा है। तो फिर क्या की कि पीछे से शिशुपाल आ गया, तो और वो अपने सेनाएं लेकर आ गया शिशुपाल। तो उन्होंने क्या किया कि एक मतलब बताते हैं कि तीर बाण चलाते ना धनुष में से झुंड के झुंड बाण निकले और उन्होंने शिशुपाल को हरा दिया, है ना। और फिर आगे चल गए द्वारिका जी, और पीछे पीछे से वो भी आ गए, बलराम जी भी आ गए थे उनकी सहायता के लिए। तो उन्होंने कहा कि इन सबको मैं देखता हूँ, तुम रुक्मणी को लेकर वहाँ जाओ। तो रुक्मणी जी को जब ले आए वहाँ, है ना, तो रुक्मणी जी ने क्या किया, मतलब महल में बैठी थी तो कृष्ण जी आए, बोले मैं बिना आपकी अनुमति के आपको, आप यहाँ महल में रहिए आराम से। तो फिर ऐसे करके, तो फिर लेकिन रुक्मणी जी को बहुत मन में खटका लग गया कि कृष्ण जी भाप गए थे उनके रूप को मतलब उनके एक्सप्रेशंस को देखकर, जैसे वो चौंकी उनको देख के। तो फिर कृष्ण जी बोले कि मतलब ऐसे, तो वो उनके चरणों में गिर पड़ी, फिर बोले मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान कृष्ण, मैं आपके गुण के कारण मतलब कि ये सब गुण, आपके गुणों के आगे आपका रूप फीका है, मतलब वो कोई मायने नहीं रखता। असली इंसान का असली गुण, असली मायने तो गुण ही रखते हैं, ऐसे करके। तो फिर कृष्ण जी ने उनको स्वीकार कर लिया। अच्छा, और इसमें एक प्रसंग ये भी आता है कि वो जो ब्राह्मण था ना फ्रेंड्स, जो मतलब उनकी चिट्ठी लेके आया था, तो मतलब कि रुक्मणी जी उन पर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि है ना, हे ब्राह्मण देवता, आप, मैंने एक बार मतलब कि उनको आशीर्वाद दिया, बोला कि आपकी आज्ञा से मतलब किसी के घर में भी लक्ष्मी, वो तो लक्ष्मी स्वरूपा थी ना, मतलब स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थी रुक्मणी जी। तो बोले आपकी आज्ञा के बिना किसी के पास लक्ष्मी नहीं जाती। तो हमारे ये बोलते हैं, बोले इसीलिए जो ये होते हैं ना सब कोई, मतलब और भी कास्ट है जैसे, तो ब्राह्मणों के वो बहुत, मतलब ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, उनको मतलब हर काम में आगे बुला के उनसे पूजा करवाते हैं, और भी ऐसे करके तो उनकी आज्ञा से उनको लक्ष्मी मिलती है, ऐसा कहा जाता है। तो अब हम लोग भी ना, तो फ्रेंड्स वहाँ, मैं मतलब वहाँ रहती थी पहले मायके में, छत्तीसगढ़ है मेरा मायका। तो वहाँ जैसे और जो छत्तीसगढ़िया लोग रहते थे ना, तो हम लोग को ऐसे, हम लोग चूँकि हम लोग ब्राह्मण हैं ना, और अच्छा मतलब वो रेपुटेशन है वहाँ पर, तो वो लोग क्या बोलते थे हम लोगों को बताओ, पालागी महाराज, ऐसे, है ना, मतलब आदमी लोगों को, तो जब भैया लोगों को, ताऊ जी लोगों को ऐसे बोलते, पान लगे महाराज, तो वो बोलते थे बने रहे, है ना। और हम लोग जब छोटे थे ना, तो स्कूल जाती तो वो बोलती थी, जो कोई मुर्रा चना बेचने वाली आती ना, तो बोलती पान लगी महाराजीन, तो फिर हम लोग बोलते बने रहे। तो ऐसा ही है। तो ब्राह्मण को उस समय आशीर्वाद दिया उन्होंने कि मतलब उनकी भी आपके उससे आज्ञा से या फिर आपके आशीर्वाद देने से मैं सब जगह जाऊंगी, इस टाइप से फ्रेंड्स। और इसके साथ में ब्राह्मण की ब्राह्मणों की और लक्ष्मी जी की एक वो भी है कथा, जिसमें वो रुष्ट हो गई थी ब्राह्मणों के ऊपर। तो वो कथा मैं फिर आपको बाद में सुनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, कल मिलते हैं। और हेल्दी टिप्स में तो यही है आजकल। हाँ, आज मैं बथुआ का रायता भी बनाऊँ, देखती हूँ बनाऊँगी तो। लेकिन बथुआ कल लेके आए थे बहुत सारा, तो मैंने उसको साफ़ करके रखा हुआ है फ्रिज में। और बस यही है,
सब। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीक में। बाय, टेक केयर।